है ना, कि कोई अगर पेशेंट आए तो उनके परिजन उठा के ना ले जाए अस्पताल के अंदर। वो लड़का होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए अस्पताल का, जो स्ट्रेचर पर लेकर के जाए, है नहीं दिखेगी। लेकिन कोई चुटकी मारते ही सब कुछ ठीक नहीं होता, एक सिस्टम होता है, सिस्टम को बाकायदा दुरुस्त करना है तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम लोग बाकायदा एक एक चीज़ देख करके इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जब से बिहार की कमान संभाली है तब से वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। चाहे वो रात के 12 बजे अचानक से बिहार के 3 अस्पतालों का औचक निरीक्षण करना हो, डॉक्टर्स के चेंबर में छापेमारी करनी हो, या फिर गोपालगंज को सौगात देना हो, या फिर दूसरी तरफ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटना हो, हर तरफ तेजस्वी यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और अगर खासकर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर काफी सजग है। उनके द्वारा हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने का ऐलान किया गया है। उनका कहना है कि बिहार के हर प्रखंड में स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे ताकि लोगों को कहीं भी आने जाने की जरूरत ना पड़े। हर जिले में मेडिकल कॉलेजेस होंगे ताकि जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें बिहार के बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, लोगों का इलाज अपने ही जिले में बेहतर तरीके से हो जाए। और अगर खासकर पीएमसीएच की बात की जाए तो तेजस्वी यादव पीएमसीएच की व्यवस्था को लेकर काफी स्ट्रिक्ट नजर आ रहे हैं। रात के 12 बजे जब उन्होंने पीएमसीएच का औचक निरीक्षण किया था तब कई खामियों को उन्होंने देखा था जिसे देखकर वो काफी भौचक्के रह गए थे। इतना ही नहीं, वहां के कर्मचारियों को, डॉक्टर्स को उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि जो पीएमसीएच की लचर व्यवस्था इतने दिनों से चली आ रही है, जो इस प्रकार से पीएमसीएच को चलाया जा रहा है, वो आगे से बिल्कुल भी ना हो, वरना वो खुद इन सारी चीजों के खिलाफ एक्शन लेंगे और उसके बाद बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। ऐसे में जब उन्होंने बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच का औचक निरीक्षण किया था रात के 12 बजे, तो उन्होंने कर्मचारियों और डॉक्टर्स को सख्त दिशा निर्देश दिए थे कि जो पीएमसीएच के इतने दिनों से लाचार व्यवस्था चली आ रही है उसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। और अगर ये दुरुस्त नहीं होता है, लोगों को और मरीजों को और उनके परिजनों को कोई किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो इनके खिलाफ तेजस्वी यादव खुद ही एक्शन लेंगे। और अब तेजस्वी यादव ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान पीएमसीएच को लेकर बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था और साथ ही साथ रोजगार, जो कि बिहार का सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है, उस पर बातचीत की है और कहा है कि हमारे पास मैन पावर की कमी है। इतने सालों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। बिहार सरकार, जो पिछली सरकार थी, जो पिछला कार्यकाल चल रहा था, उसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र पर कोई नजर नहीं थी, उसे पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया था। और यही वजह है कि बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच, उसकी इस तरह की व्यवस्था है कि मरीजों को कहीं भी सोना पड़ रहा है, वार्ड नहीं मिल रहे, बेड्स नहीं मिल रहे, जानवर जो है वो अस्पताल के कैंपस में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं पे डॉक्टर्स नहीं है, कहीं पे कर्मचारी नहीं है, जबकि पीएमसीएच अपने जमाने का एक सबसे बड़ा अस्पताल था और आज भी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने कहा है कि चूंकि मैन पावर की कमी है और यूं ही चुटकी बजाते हुए कोई भी चीज ठीक नहीं हो जाती, तो वैसे ही जो भी चीजें हैं, जो भी लचर व्यवस्था है, उसे ठीक करने में समय लगेगा, उसे दुरुस्त करने का काम वो शुरू कर चुके हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि मैन पावर नहीं था, जिस वजह से अब नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, रोजगार दिए जा रहे हैं। खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजस्वी यादव ने सबसे ज्यादा रोजगार का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि इतने सारे पद रिक्त पड़े हुए थे जिस पर किसी का कोई ध्यान नहीं था। अब इन रिक्त पदों को भरा जा रहा है, अवसर प्रदान किए जा रहे हैं बिहार के युवाओं को, ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार अव्वल नंबर पर पहुंच सके और ताकि पीएमसीएच की जो व्यवस्था है, खासकर जो लोगों को परेशानी हो रही है, मरीजों को जो परेशानी होती है, वो अब ना हो। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है बिहार की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, मैन पावर को लेकर उन्होंने जिस तरीके से फोकस डालने की कोशिश की है और पीएमसीएच की व्यवस्था पर जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, पहले आप उनकी पूरी बातों को सुनिए। और सब जगह बढ़ा हुआ था, पीएमसीएच के लोगों को नहीं बढ़ा हुआ था, 15,000 मिलता था, उनका 5,000 बढ़ा दिया गया, 20,000 हो गया। इन सारी चीज़ों पे जब तक मैन पावर हमारा नहीं बढ़े, इसलिए तो हम लोग फोकस क्या कर रहे हैं कि मैन पावर बढ़ाया जाए, है ना, कि कोई अगर पेशेंट आए तो उनके परिजन उठा के ना ले जाए अस्पताल के अंदर। वो लड़का होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए अस्पताल का, जो स्ट्रेचर पर लेकर के जाए, है कि नहीं। तो इसलिए आपके पास आदमी नहीं रहेगा, रिक्त पद खाली थी, हम वो भरने का काम कर रहे हैं। तो जब लोग रहेंगे तो ऐसी व्यवस्था जो है नहीं दिखेगी। लेकिन कोई
चुटकी मारते ही सब कुछ ठीक नहीं होता, एक सिस्टम होता है, सिस्टम को बाकायदा दुरुस्त करना है तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम लोग बाकायदा एक एक चीज़ देख करके इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने तेजस्वी यादव की बातों को सुना, उनका फोकस बिहार के रोजगार पर है, बिहार के युवाओं को आगे बढ़ाने पर है, बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार को अव्वल बनाने पर है। उन्होंने साफ कहा है कि अब मैन पावर की जैसे ही बढ़ोतरी होगी वैसे ही व्यवस्था अपने आप प्लेस्ड हो जाएगी, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इससे पहले तेजस्वी यादव ने यह भी ऐलान किया था कि जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसके लिए भी लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है, उसकी भी जो सीधी सीधी व्यवस्था है वो पीएमसीएच में अब ट्रांसफर करा दी जाएगी ताकि पीएमसीएच से ही आप डेथ सर्टिफिकेट रिसीव कर सके। इतना ही नहीं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन अब बिहार में बिल्कुल मुफ्त होगा, लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिहार में सभी प्रकार की दवाओं को मुफ्त कर दिया गया है, बिहार सरकार के खर्चे पर जितनी दवाएं हैं वो लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो आए दिन तेजस्वी यादव की तरफ से बतौर उप मुख्यमंत्री, बतौर स्वास्थ्य मंत्री इस तरह के बड़े ऐलान किए जा रहे हैं ताकि बिहार वासियों को किसी बात की कोई परेशानी ना हो। और उन्होंने ये एक स्कीम समझाने की कोशिश की है कि रोजगार नहीं है, पद इतने सारे पिछले कार्यकाल से रिक्त हैं, उन्हें भरने का पहले काम किया जाएगा, मैन पावर को मार्केट में उतारने का काम किया जाएगा। जब तक मैन पावर नहीं उतरेगा विभिन्न जगहों पर, विभिन्न विभागों पर, तब तक व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। और पीएमसीएच की जो व्यवस्था है वो भी आने वाले दिनों में दुरुस्त हो जाएगी, मरीजों को कोई परेशानी नहीं होगी और लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। रहिए अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।